नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम जो मैसेज आते हैं, वो ही आते हैं जो मैंने वीडियो में पहले से एक्सप्लेन कर रखा होता है। और इतने सारे मैसेज आते हैं 300, 400, 500 तक मैसेज आते हैं, तो सबको वही चीज़ रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप डेली देखें वीडियो को, अगर आप ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। और इस सिस्टम में इतनी एक्यूरेसी है और ऐसा नहीं कि इसमें छोटे-मोटे प्रॉफ़िट मिलते हैं, बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट मिलते हैं। और जैसे कि आज एक्सपायरी डे था, तो आज भी कैपिटल 3 गुना हो गई थी, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ़ डबल का रिस्क लें, यानी डबल मनी का रिस्क लें। अगर आपने कोई चीज़ 50 में बाय की है, तो 100 में निकल जाए, फिर वो कहीं भी जाए, क्योंकि एक्सपायरी के दिन डबल मनी के ट्रेड ईज़िली मिल जाते हैं। बाकी अदर डेज़ में आप 20-30% का प्रॉफ़िट लेकर निकल जाएँ। आज की हम बात करें, तो देखिए आज क्या हुआ था, आज मार्केट गैप डाउन ओपनिंग थी, अराउंड 85 पॉइंट्स नीचे खुली थी। इसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ चल गया और यहाँ पर कहीं पर भी बुलिश लेवल लाइन नज़र नहीं आ रही थी, तो आपने ट्रेड नहीं लेना है। 10 मिनट में भी नहीं थी और 15 मिनट में भी नहीं थी, तो आपने ट्रेड नहीं लेना है। मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था, कैसे लिया था वो भी बताता हूँ। ये ट्रेड मैंने व्हाट्सएप पर लगाया था और कई लोगों ने पूछा था कि मैंने 22,100 की कॉल क्यों बाय की थी, वो भी मैं बताऊँगा क्यों बाय की थी और ये ट्रेड मैंने क्यों लिया था। देखिए, पहली चीज़ कि यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्विंग लो बना हुआ है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपको सपोर्ट मार्क करनी है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनी हुई है और मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैनुअली ड्रॉ करता हूँ। जो ऑटोमेटिक जो फीचर है इसके अंदर, कई बार वो स्किप कर देता है, वो कई बार स्विंग हाई लो को रीड नहीं कर पाता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चलता है और मैनुअल आपको दिखता है कि कहाँ पर स्विंग लो है और कहाँ पर स्विंग हाई है। तो इस तरह से यहाँ पर एक सपोर्ट थी, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लिया था। ट्रेड क्यों लिया था मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं पर भी बुलिश लेवल नहीं नज़र नहीं आ रही थी। ये आप ट्रेड तब करेंगे जब आपको काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे सिस्टम में एक फीचर है, स्कैल्पिंग बाय सेल का एक फीचर है। तो मैंने यहाँ पर स्कैल्पिंग बाय सेल का यूज़ किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कैल्पिंग बाय आ गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पर स्कैल्पिंग बाय आपको यहाँ पर दिख रहा है इस कैंडल पे। तो नेक्स्ट कैंडल पे मैंने बाय की थी और मैंने 22,100 की कॉल बाय की थी, क्योंकि मैंने इन द मनी बाय की थी। इन द मनी, ये डीप इन द मनी है, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफ़िट चाहिए था, तुरंत प्रॉफ़िट चाहिए था, क्योंकि अगर मैं एट द मनी बाय करता, तो अगर मार्केट थोड़ा-सा भी रुक जाती तो एक्सपायरी है तो प्रीमियम टूट जाता। लेकिन जो डीप इन द मनी है, वो इतनी जल्दी नहीं टूटता प्रीमियम। जितने पॉइंट्स निफ्टी मूव करेगा, उतने ही पॉइंट्स आपकी कॉल भी मूव करेगी, अगर आपने डीप इन द मनी कॉल बाय की है। तो यहाँ पर निफ्टी ने 73 पॉइंट्स मूव किया और मुझे एक ही कैंडल में मुझे 68 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पर प्रॉफ़िट मिल गया। ये मैंने एक लॉट में किया था, क्योंकि मैं 2 अकाउंट चलाता हूँ, जिसमें मैं सिर्फ़ एक लॉट में काम करता हूँ और एक बड़ा अकाउंट है। तो ये एक लॉट में किया था, तो यहाँ पर एक लॉट के अंदर ही 3400 का प्रॉफ़िट आ गया था। ये स्टेटस पे मैंने लगाया था, तो यही रीज़न था कि मैंने ये ट्रेड किया था। आप स्कैल्पिंग बाय सेल पर भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप इसको फ़ॉलो करेंगे। लेकिन लेवल लाइन्स जो सिस्टम है, ये इतना एक्यूरेट है और डेली इतने अच्छे-अच्छे प्रॉफ़िट मिलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्राइस यहाँ तक गया और फिर यहाँ से रिवर्स हो गया। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि यहाँ पर हमने एंट्री ली है और हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ जब इसने नीचे बंद किया। देखिए, आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब मार्केट ने रेजिस्टेंस को टच कर दिया, तो आप वेट करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनी हुई है। आप देखो यहाँ पर एक स्विंग हाई ऑलरेडी यहाँ पर है, तो प्राइस एग्ज़ैक्ट रेजिस्टेंस तक गया था। जो मार्केट होती है, स्विंग हाई लो को बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो यहाँ पर आप देखो प्राइस यहाँ से फिर इसी लेवल से ऊपर गया और फिर इसी लेवल पर नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर चला गया। अभी देखिए, इसके बाद जो हमारी एंट्री आई थी, मैं आपको बताता हूँ। आप देखेंगे तो ये वाला ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइस ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास आ गया। तो अगर हम बाद में ट्रेड लेते हैं, अगर इसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता, तो हम यहाँ पर ट्रेड अपना ले सकते थे और इसके नीचे क्लोज़ करता तो हम निकल जाते हैं। लेकिन एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन प्रीमियम टूटता है बड़ी तेज़ी से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो लोग नए हैं, वो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम करेंगे। इसके बाद प्राइस दोबारा तेज़ी से नीचे आया और इसने सपोर्ट को टच किया और फिर यहाँ से ऊपर आ गया
और आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया, यानी ग्रीन लाइन के ऊपर बंद किया, और ये हमारी जो कैंडल थी ये थी 12:45 की कैंडल थी। हमारी एंट्री आई थी, ये आई थी 1 ओ क्लॉक पे। अब अगर आपको ये डर लग रहा है कि हम यहाँ पर ट्रेड लें या ना लें, क्योंकि मार्केट ऊपर गई और बड़ी तेजी से नीचे आई और फिर यहाँ से ऊपर गई। अभी देखिए, कई लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर बेयरिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया और वी वेब के नीचे बंद किया, तो इसने एक सपोर्ट को भी तो टच कर दिया। तो मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट करती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद जब इसने यहाँ पर ट्रेड दिया 1 ओ क्लॉक पे, इसके बाद प्राइस बड़ी तेजी से ऊपर गया। अब आपको यहाँ पर देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि हम मार्केट की स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्ट्रेंथ भी आप चेक कर सकते हो। मैंने एक दो वीडियो में बताया था कि मार्केट की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। आप देखो यहाँ पर, यहाँ से जब प्राइस ऊपर गया तो ये 1 2 3 4 4 कैंडल में ये प्राइस ऊपर लेके गया। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से प्राइस नीचे आया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर 10 कैंडल्स बन गई हैं। 11 कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर यहाँ पर बंद किया, यानी 4 कैंडल में प्राइस बढ़ा था और 10 कैंडल्स मिलकर भी इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर जाने के ज्यादा चांस हैं एज कंपेयर टू मार्केट नीचे आने के चांस हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्योंकि 4 कैंडल ने जितना प्राइस बढ़ाया था, 10 कैंडल मिलकर भी इसके लो को ब्रेक नहीं कर रही हैं। तो ये ट्रेड हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि मार्केट की इसमें स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर जो कॉल थी 22,400 की, यहाँ पर कॉल का प्राइस आ रहा था, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। इस जगह हमारी एंट्री आई थी, ये फर्स्ट एंट्री थी हमारी जो प्रॉपर थी, तो 22,400 की यहाँ पर जो कॉल थी, इस समय इस कॉल का प्राइस था 78, और इसके बाद ये प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर इस कॉल ने हाई बनाया था 252। यानी अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो 174 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ, और परसेंटेज की बात करूं तो 223% का प्रॉफिट हुआ। और मैं कहता हूं एक्सपायरी के दिन आपको डबल मनी का ट्रेड लेना है। अगर आपने यहाँ पर 78 पे बाई किए तो डबल बनता है 156, तो 156 पर आप निकल जाएंगे। मैं आपको 22,400 की कॉल का आपको मैं चार्ट भी दिखाता हूँ। ये देखिए, 1 बजे हमारी एंट्री आई थी, 1 बजे, ये देखिए 1 बजे हमारी एंट्री आई थी, यहाँ पर एंट्री आई थी, इस कैंडल पर हमारी एंट्री आई थी, और यहाँ पर जो प्राइस था वो था 78, यहाँ पर हाई बनाया था 252। और डबल मनी कहाँ पर होता है? 156 पर। 156 कहाँ पर है? आप देख सकते हैं 156, इस जगह 156 आ गया, इस कैंडल में ही 156 आ गया था। तो यहाँ पर ही आप देखेंगे 1 2 3, यानी कि इस 45 मिनट के टाइम फ्रेम, यानी 45 मिनट्स के अंदर अंदर आपका टारगेट आ गया, यानी आपने 78 में बाई की और 156 में एग्जिट कर लिया। एक्सपायरी के दिन डबल मनी ट्रेड पर जाएंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस था, इसी कैंडल का जो लो था उसका आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो यानी यहाँ पर आपको सिर्फ 20 पॉइंट्स का आपको स्टॉप लॉस मिल रहा था। तो देखिए, कई लोग पूछते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो एसएल होता है वो बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल आ रहा है, इसका कोई अल्टरनेट बताऊं? जब तक आपका ट्रेड एक्टिव नहीं होगा तब तक आप ट्रेड कैसे करेंगे? 5 मिनट में ट्रेड कर लो, बार बार आपके एसएल होंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, जब यहाँ पर आपका ट्रेड एक्टिव हो गया तभी आप एंट्री लेंगे। इससे 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट से क्या मतलब है? मैंने आपसे कहा है कि 10 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट है। अभी तक आप 5 मिनट में, 2 मिनट में, 3 मिनट में कर रहे थे, तो अब तक क्या कर लिया? तो बेस्ट है कि आप इसको फॉलो करें। 10 मिनट में आप फॉलो करें या 15 मिनट में फॉलो करें, 15 मिनट में फॉलो करें। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप फिर इस स्ट्रेटजी को छोड़ सकते हैं, फिर आप किसी और स्ट्रेटजी पे जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बेस्ट जो देती है रिजल्ट 10 मिनट में और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देती है। और जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं, मैं उसको 1 आवर में करता हूँ, 1 आवर में, 2 आवर में, 3 आवर में। तो जब आप 15 मिनट का भी आप नहीं रोक सकते हैं तो इस मार्केट से पैसे नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में आप अब तक करते आ रहे थे। तो मुझे नहीं लगता कि आपने अभी तक इसमें प्रॉफिट किया होगा, और इस स्ट्रेटजी से हमें डेली प्रॉफिट मिलते हैं। अब आप देखो यहाँ पर प्राइस जब ऊपर गया और यहाँ पर आप देखो लास्ट टाइम में इसने
बेयरिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया और यहाँ से आप देखेंगे मार्केट तो हमारी बंद हो गई है, लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी है वो तो चलता रहता है। आप देखेंगे, आप यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए गिफ्ट निफ्टी का जो है ये चार्ट है। आप देखो यहाँ से आप देख सकते हैं 3:30 बजे यहाँ पर हमारी मार्केट बंद हो गई, इस जगह हमारी मार्केट बंद हो गई और देखो आप ये गिफ्ट निफ्टी इसने कितना नीचे मूव किया। तो यानी ये सारा सिस्टम तरीके से चलता है और आप अगर इसको थोड़ा-सा प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें बहुत बड़े-बड़े प्रॉफ़िट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी सारे जो मेरा ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके अपने खुद के यूट्यूब चैनल हैं और मार्केट के यूट्यूब चैनल हैं, वो भी मेरा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो यानी इसमें इतना दम है तभी तो वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, 15 मिनट कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम नहीं है। आप देखो यहाँ पर सिर्फ़ आपका ऑप्शन में से 20 पॉइंट्स जा रहे हैं और आपको कितने पॉइंट्स मिले, आप देख सकते हैं 174 पॉइंट्स का मूव है। आप जितना मर्ज़ी प्रॉफ़िट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार M6 का ग्राफ देख लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर M6 को लगाया मैंने। आप देखो एनजी में हमारा एक ट्रेड मिला, इस कैंडल ने लोअर लो बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद कर दिया। इसके बाद एनजी कितना मूव दिया, यहाँ पर आप देखो इस कैंडल ने हायर हाई बनाया और नेक्स्ट कैंडल ने बेरिश लेवल लाइन के नीचे बंद कर दिया। इसके बाद मार्केट नीचे आई, यहाँ पर बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद कर दिया, अब ये ऊपर जा रहा है। इसी कैंडल ने लोअर लो बनाया था। ये स्ट्रेटजी भी बहुत पावरफुल है, जो हायर हाई और लोअर लो पे बनती है या स्विंग हाई या स्विंग लो पर बनती है। अभी देखो देखते हैं क्रूड ऑयल का चार्ट। क्रूड ऑयल में हमारा जो ट्रेड आया था, एक ट्रेड आया था, मैं इसको स्विंग हाई लो को बंद कर, सॉरी स्विंग बाई सेल को मैं बंद कर देता हूँ, स्कैल्पिंग बाई सेल को। ये देखिए एक क्रूड ऑयल में हमारा ट्रेड यहाँ पर आया, सवेरे ही इसने वीवेप के ऊपर बंद किया और बुलिश लेवल लाइन के ऊपर बंद किया, प्राइस यहाँ से ऊपर गया और इसके बाद आप देखो यहाँ पर इसने फिर बेरिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया, वीवेप के नीचे बंद किया, प्राइस यहाँ से नीचे आया। यानी यहाँ पर आपने बाई किया, फिर आपने यहाँ पर सेल किया। इसके बाद कहीं पर भी बुलिश लेवल लाइन नजर नहीं आ रही, आपने ट्रेड नहीं करना है। इसके बाद आप देखो हमारी एक एंट्री अभी यहाँ पर आई थी, इधर देखिए हमारी एक एंट्री यहाँ पर आई थी बेरिश लेवल लाइन के नीचे और वीवेप के नीचे बंद किया, प्राइस यहाँ से नीचे गिराया। इसके बाद प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक यूएसडी की न्यूज़ थी, उस वजह से ऐसा हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ न्यूज़ कैसे देखते हैं, इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है। आप देखिए यहाँ पर फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट पे आना, आप देखो यहाँ पर 6 o'clock पे एक न्यूज़ आई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 6 o'clock पे न्यूज़ आई थी, यूएसडी की न्यूज़ थी, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। एक न्यूज़ कह रही है कि डॉलर स्ट्रांग है और एक न्यूज़ कह रही है डॉलर वीक है, तो इसने इसीलिए दोनों तरफ की मूवमेंट ली है। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर इसने नीचे भी गिराया, ऊपर भी गिराया और फिर नीचे लेके आया, क्योंकि इसने बेरिश लेवल लाइन के नीचे इसने बंद कर दिया था। न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जब मैं आपको फॉरेक्स को के बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग फॉरेक्स में करते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे थे मैं फॉरेक्स के बारे में बताऊं। तो जब मैं फॉरेक्स की वीडियो बनाऊंगा तो मैं न्यूज़ की वीडियो भी बनाऊंगा अलग से, कि न्यूज़ को हम कैसे देखते हैं, जिसका इफेक्ट पड़ता है फॉरेक्स मार्केट पे, कमोडिटी मार्केट पे और स्टॉक मार्केट पे। वैसे ज़्यादातर जो न्यूज़ आती है वो शाम को आती है, उस समय मार्केट हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो बंद होती है, तो हमारा इतना इम्पैक्ट रहता नहीं है। तो नेक्स्ट डे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन कैसे देखना है उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो फॉरेक्स की वीडियो में 2 पार्ट में बनाऊंगा, एक अलग से न्यूज़ की बनाऊंगा और एक फॉरेक्स में कैसे काम करना है। काफ़ी लोग करते भी हैं, करने का सेम तरीका है फिर भी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिल्वर की बात करें, सिल्वर में अभी देखो यहाँ पर सिल्वर में हमारा कहीं पर भी ट्रेड नहीं है, कहीं पर भी बुलिश लेवल लाइन नजर नहीं आ रही है, तो आपने ट्रेड नहीं करना है। यहाँ पर आकर एक बार इसने क्लोज किया तो मार्केट जब सिल्वर यहाँ से लेके इतना ऊपर आ गई है, तो यहाँ पर कोई ट्रेड करने का फायदा नहीं है। वैसे भी यहाँ पर एक स्विंग आई, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो इस वजह से फिर इसने एक बेरिश लेवल लाइन के नीचे बंद किया। और जैसे कि मैंने बताया कि अभी 6 बजे न्यूज़ आई है, तो वो न्यूज़ दोनों तरफ की न्यूज़ थी, वो नीचे की भी है ऊपर की भी है, और इसी कारण से ये दोनों तरफ के मूव लिए हैं सिल्वर ने, क्रूड ने, गोल्ड ने। और एनजी तो एक वन साइड चली है। तो इस तरह से एनजी मैंने आपको दिखाया, देखो नहीं दिखाया तो आप देखो एनजी, हाँ एनजी की बात कर ली थी मैंने, क्योंकि यहाँ पर
एक लोअर लो बनने के बाद इसने बुलिश लेवल के ऊपर बंद किया और हायर हाई बनने के बाद बेयरिश लेवल के नीचे बंद किया और फिर देखो यहाँ पर लोअर लो बनने के बाद इसने बुलिश लेवल के नीचे बंद किया और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सिस्टम इतना एक्यूरेट है, बस आपने थोड़ी सी, काफी लोग बहुत अच्छा कर भी रहे हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट भी कर रहे हैं। और जैसे कि बताया कि इस मार्केट में 90% लोग प्रॉफिट करते हैं, 10% सॉरी 90% लोग इस मार्केट में लॉस करते हैं और 10% लोग ही इस मार्केट में प्रॉफिट करते हैं और ये लॉस करते हैं। ये क्यों प्रॉफिट करते हैं और ये क्यों लॉस करते हैं, इसका भी एक रीज़न है, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 10% लोग प्रॉफिटेबल क्यों हैं एज कंपेयर टू ये लॉस में क्यों हैं। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।